नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कंझावला केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। थोड़ी देर में पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। तो आपको बता दें, कंझावला मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के विधायक मुलाकात करेंगे कमिश्नर से। थोड़ी देर में यह मुलाकात होनी है। तो कंझावला केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाले हैं। तो देखिए, इस मामले से जुड़ी जो जानकारी लगातार निकल करके सामने आ रही है, न्यूज इंडिया पे सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। नए साल के जश्न में पूरी दुनिया डूबी थी। इसी दौरान देश की राजधानी दिल्ली से यह बड़ी वारदात सामने आई। दिल्ली के कंझावला मामले में अपडेट आपको दे दें। मामले में पुलिस की जांच अब तेज हुई है। पुलिस ने पूरे होटल के स्टाफ को बुलाया है। दरअसल आपको बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उस फुटेज में होटल, यही जो तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, यह फुटेज एक होटल के बाहर का है, जहां स्कूटी पर वो युवती जिसकी मौत हुई और उसकी एक साथी दोनों स्कूटी पर सवार होकर जाते हुए दिखते हैं। जानकारी यह मिली कि इसी होटल में पार्टी थी और दिल्ली के कंझावला मामले में अपडेट यही है कि अब यहां पे जो स्टाफ है इस होटल के, सभी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो कंझावला मामले में बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि डीसीपी ऑफिस ने सभी जो स्टाफ है होटल के, सभी से पूछताछ के लिए तलब किया है सबको। देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज जो न्यूज इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है। हमारे जो मैनेजर थे नाइट वाले, उन्होंने उनको हटा दिया कि फिर लड़ो मत। यही हो रही थी। हाँ, अंदर लड़ रहे थे तो कमरे में से उन्होंने मना किया। अच्छा, इससे पहले भी जब लड़की आई है तो दोनों साथ में ही आती थी? नहीं, अलग अलग, कभी कभी साथ। फिर वो नीचे जाके झगड़ा हुआ। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। झगड़ा किस तरीके क्या इससे से? पता नहीं, एक दूसरे को गाली दे रही थी। अच्छा, आप लड़कियां ही एक दूसरे को, लड़कों से नहीं। एक सवाल ये है, आपको बिल्कुल याद है कि पहले भी आई थी, ऐसा क्या हुआ कि पहले भी कभी यहाँ पर कुछ झगड़ा कुछ हुआ था जो आपको याद था? पहले कोई झगड़ा, हाँ जी, पहले आई थी, ये पता है मेरे को, पर मेरे को भी ज्वाइन हुआ है। अच्छा, तो जब झगड़ा हुआ मैनेजर साहब ने उन्हें नीचे भेज दिया, तो नीचे भी उनका आपस में झगड़ा आपस में झगड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था? उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को। तो फिर वो चली गई थी स्कूटी पे। फिर वो चली गई। तो देखिए, होटल के जो कर्मचारी हैं उनसे भी हमारे सहयोगी ने बात की और उस दौरान वो जो बातें कह रहे थे कि दो जो लड़कियां हैं, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है और एक वो लड़की जो इस सीसीटीवी फुटेज में साथ दिख रही है। तो न्यूज इंडिया आपको पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पे भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कल से ही जब यह खबर निकल करके सामने आई, उसके बाद से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुल्तानपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नमित, हमारे सहयोगी। साथ ही उस होटल के बाहर अभी मौजूद है हमारे सहयोगी पीयूष, जो कि रोहिणी में होटल है, जहां का यह सीसीटीवी फुटेज इस समय आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, आपके पास ही आ रहे हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? क्योंकि सभी जो कर्मचारी हैं होटल के, सभी को तलब किया गया कि आइए पूछताछ के लिए। बिल्कुल, डीसीपी ऑफिस में सभी होटल के कर्मचारी जो हैं अब तक हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्हें तलब किया गया है। यही होटल है और आप देख सकते हैं इसका जो मेन एंट्रेंस है, अब यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और यहाँ के जो कर्मचारी जितने थे वो यहाँ से जा चुके हैं। इसी होटल के इसी पार्किंग स्लॉट की वो सीसीटीवी फुटेज है जो दिखाई जा रही है, जिसमें वो लड़की अपनी एक सहयोगी मित्र जो है उसके साथ यहाँ स्कूटी से निकलती है और उसके बाद ये घटना, ये दर्दनाक हादसा जो है वो होता है। अभिषेक, बिल्कुल, अब इसमें पीयूष ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कर्मचारियों से भी बात की,
कर्मचारियों से जब आपने बात की तो वहां से वो चीजें क्या क्या निकल करके सामने आई? क्योंकि बात ये निकल करके आई कि दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा भी हुआ था। देखिए, कर्मचारियों से जो बातचीत हुई है, जो उनकी ऑन रिकॉर्ड बाइट है, अगर उस पूरी बाइट को सुनिए तो उसमें साफ लग रहा है कि मैंने पूछा होटल मैनेजर से कि कमरा, तो उन्होंने बताया कि लड़कियों ने कमरा बुक किया था, लड़कों ने अपना कमरा अलग बुक किया था। उन्होंने कहा कि लड़के दूसरे कमरे में थे और लड़कियां दूसरे कमरे में थी। साथ ही साथ ये भी पूछा कि क्या उनके बीच झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर झगड़ा होने लगा। और उसके बाद मैनेजर ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो बाहर आई। हालांकि होटल का जो स्टाफ है उसका कहना यह था कि लड़कियों के बीच में तकरार काफी लंबे वक्त से चल रही थी। शाम को तकरीबन 7 बजे वो लड़कियां यहां आई थी, तो मतलब काफी लंबा वक्त उन्होंने यहां होटल पैसेज जो है वहां पर बिताया था। अभिषेक, बिल्कुल ठीक है, आप एक बार फिर से आपके पास आते हैं पीयूष, लेकिन उससे पहले चलते हैं सुल्तानपुरी। नमित, आपके पास क्या अपडेट? वहां पे हमने देखा था कि सुल्तानपुरी थाने के बाहर कल किस तरीके की तस्वीरें नजर आई थी, आज वहां से क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज इससे जो सुबह से 2 वीडियो सामने आए हैं जिसमें एक नहीं 2 लड़कियां दिख रही हैं। उसके बाद फिलहाल तो सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर हालांकि मीडिया का जमावड़ा है। बाकी जो तस्वीर कल यहां पर दिख रही थी अभिषेक, के जो भारी संख्या में लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीर फिलहाल तो आज नहीं है। हालांकि बड़ी अपडेट ये है कि होटल स्टाफ से डीसीपी ऑफिस में पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो खबरें सामने आई थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, जहाँ पर उस ओयो होटल में 2 लड़कियाँ गई थी, उनके साथ जो लड़के वहाँ पर मौजूद थे, उन लड़कों को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितने बजे वो लड़के उनसे मिलने के लिए गए थे, मृतका जो थी और उसके साथ जो लड़की थी दूसरी, उनसे जो लड़के उस होटल में मिलने गए थे, उन लड़कों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लड़कों को उनसे फिलहाल दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर कब से वो लड़के जो थे उन दोनों लड़कियों को जानते थे, कब वो होटल के अंदर गए थे, और जो दोनों लड़कियों के बीच में नोकझोंक और झगड़े की बात होटल मैनेजर की तरफ से की गई है, क्या वो जो लड़के उन लड़कियों से मिलने के लिए गए थे, क्या उन लड़कों को भी उस झगड़े के बारे में कुछ मालूम था या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जब दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था तो होटल स्टाफ के लोगों ने ये कहा कि उन्होंने उन दोनों लड़कियों को नीचे भेज दिया था, फिर नीचे जाकर भी दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ। उसके बाद वहां से दोनों लड़कियां निकली, अंजलि स्कूटी चला रही थी और पीछे वो लड़की बैठी हुई थी। तो अब सवाल ये है कि होटल जैसे जहाँ से स्कूटी लेकर निकली थी उसके कितनी दूरी पर जाकर जो है उस बलिनो गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ है। और अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन जो 5 आरोपियों थे, जब वो लाश को घसीटते हुए ले जा रहे थे अपनी बलिनो गाड़ी के नीचे से, तब उस वक्त पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने आखिर क्यों नहीं रोका। हालांकि इस पूरे केस में जो है नए नए मोड़ रोजाना आ रहे हैं। कल जितने सीसीटीवी फुटेज अभिषेक सामने आए थे उसमें केवल बलिनो गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज दिख रही थी, लेकिन आज स्कूटी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां दिख रही हैं। हालांकि जो पीड़ित परिवार है, जो कि मृतका का परिवार है, उनका ये कहना है कि ये जो लड़की दूसरी दिखाई जा रही है ये इसकी फ्रेंड थी अंजलि की। पहले भी कई बार भी वो लड़की जो है घर पर आई थी। हालांकि अब घर पर इंतजार जो है कि आज मृतका का अंतिम संस्कार होगा। ठीक है नमित, इसमें एक आगे सोचें कि हम किसी व्यक्ति को बचाएं, किसी आरोपी को बचाएं, खासकर किसी राजनीतिक आरोपी को भी बचाएं, उन पर भी एक नकेल कसने की जरूरत है, उन पर भी एक डर का माहौल लागू होने की जरूरत है कि उन पर भी एक्शन होगा अगर वो किसी भी जनता की समस्या पे कार्रवाई नहीं करेंगे। थे और नमित के पास हम एक बार फिर से चलेंगे। नमित, एक देखिए इसमें सवाल ये भी है कि जो 5 लोग जिन्हें अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, कल कोर्ट में भी पेशी हुई, उन 5 के बारे में कुछ जानकारी है क्या कि होटल में जो पार्टी थी, क्या ये 5 भी वहां उस पार्टी में थे? ये पीयूष से भी ये जानेंगे, लेकिन आपके पास वहां सुल्तानपुरी थाने से अगर कोई जानकारी इस मामले को लेकर हो। देखिए अभिषेक, हालांकि जो 5 आरोपी हैं जो कि अभी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है, वो 5 आरोपी ओयो होटल में थे या नहीं, इस बात को तो होटल स्टाफ ने कुछ जानकारी नहीं दी है। हालांकि जो होटल स्टाफ से फिलहाल दिल्ली पुलिस की पूछताछ हो रही है, उसके बाद ही क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या उन 5 आरोपियों में से कोई एक शख्स या फिर कितने लोग उस होटल के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये जरूर कहा है होटल स्टाफ ने कि उन दोनों लड़कियों के साथ कुछ लड़के ज़रूर आए थे। वो लड़कों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके साथ कौन कौन लड़के थे, लेकिन फिलहाल 5 आरोपियों को
3 दिन की रिमांड पर कल कोर्ट ने भेजा था। 3 दिन तक वो रिमांड पर हैं। पूछताछ उन 5 आरोपियों से भी हो रही है कि कब ये जो घटना घटी थी, कैसे वो लड़की उनकी गाड़ी से टकराई थी। इन तमाम सवालों के जवाब जो है दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। घर पर अगर हम बात करें मृतका के घर पर, तो अंतिम संस्कार की तैयारियां जो हम वहां से पीयूष से भी जान लेते हैं कि क्या होटल कर्मचारियों ने इसे लेकर के कुछ कहा है। पीयूष, ये चीज आपसे भी समझना चाहेंगे, जो 5 आरोपी हैं, क्या वो 5 भी इस होटल में थे? यहां पे जो पार्टी थी वहां वो आए थे? इस चीज को लेकर के होटल के कर्मचारी कुछ बता रहे हैं या नहीं? देखिए, होटल के कर्मचारी और खासतौर पे मैनेजर से जब मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या था, पार्टी थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर मना किया, कहा यहाँ कोई पार्टी नहीं थी, किसी तरह की किसी पार्टी का, कोई नए साल की पार्टी का कोई भी आयोजन यहाँ पर नहीं हुआ था। हालांकि जो पीड़िता के परिजन हैं उन्होंने कहा था कि वो इवेंट में काम करती थी, लेकिन फिलहाल होटल मैनेजर की तरफ से जो चीज़ें कही गई हैं वो ये हैं। अभिषेक, तो ये जो 5 आरोपी हैं उनको लेकर के कोई जानकारी नहीं है कि वो लोग थे या नहीं, क्योंकि अब जानकारी ये भी आई कि जो दोनों लड़कियां थी उसके अलावा कुछ लड़के भी थे, लड़कियों के लिए अलग कमरे और लड़कों के लिए अलग कमरे बुक थे। तो क्या इस चीज में कुछ क्लियर हो पाया है कि ये 5 आरोपी भी तो उनमें से या 1 या 2 हो या 5 हो थे या नहीं? देखिए, अभी इस बारे में नहीं क्लियर हो पाया है कि वो 5 आरोपी क्या यहाँ पर थे या नहीं थे, लेकिन ये जरूर है, होटल स्टाफ का कहना है कि इन लड़कियों के अलावा एक रूम और था जिस रूम में इनके और जो साथी थे वो मौजूद थे, कुछ लड़के थे जिनके बारे में होटल स्टाफ बार बार कह रहा है। तो अब उनकी पहचान हो गई है या अभी उसके लिए इंतजार है? पुलिस क्या उन तक पहुंच पाई है कि वो लड़के कौन कौन से थे? साथ ही जो दूसरी लड़की थी उसका बयान भी दर्ज हुआ है, तो उस बयान में क्या कुछ चीजें निकल करके आई हैं? देखिए, अभी तक जो बयान है वो पुलिस के ऑन रिकॉर्ड पर है और जाहिर सी बात है कि जो होटल स्टाफ है उसके साथ पूछताछ पुलिस कर रही है और उसके बाद जो वहाँ पर लड़के थे दूसरे कमरे में, जिन लड़कों से के साथ वो लड़कियाँ थीं वहाँ पर, उन लड़कों से भी बातचीत होगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ठीक है नमित, आपके पास आते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जो 5 फिलहाल हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, जो 5 को गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पर हैं, तो उन 5 से पूछताछ तो चल रही है। कुछ चीजें क्या आपके सूत्र भी बता रहे हो, कुछ चीजें निकल करके आई हैं कि पूछताछ में क्या कुछ उन्होंने बताया है या नहीं बताया है, पुलिस के हाथ कुछ लगा है या नहीं लगा है? देखिए, फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 5 आरोपियों से अब तक जो दिल्ली पुलिस की पूछताछ हुई है उसमें 5 आरोपियों ने इस बात को जरूर कबूला है कि उन्होंने शराब पी रखी थी, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और उनकी गाड़ी से स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि इसके बाद क्या और पूछताछ हुई है, इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें जानकारी लगेगी कि अब तक और बाकी क्या पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की है। दूसरा सवाल है कि जो मृतका के मामा हैं प्रेम, जिनसे हमने कल भी बातचीत की थी, उनका भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो लड़की के साथ दूसरी लड़की थी, यानी कि जो अंजलि मृतका थी, उसके साथ जो दूसरी लड़की थी उसको वो नहीं जानते, उसको परिवार नहीं जानता है। ये लड़की के मामा ने डिनाई किया है इस बात को। तो बड़ी बात यही है कि जो वो दूसरी लड़की थी उसने क्योंकि आज मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान भी दर्ज कराना है दिल्ली पुलिस को, ऐसे में उसका बयान क्या होता है, क्या वो लड़की किस बात को लेकर दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जब वो लड़की स्कूटी लेकर निकली थी दोनों वहां से, उसके कितनी दूरी पर वो लड़की ड्रॉप कर दी गई थी जो दूसरी लड़की थी। क्या अंजलि ने पहले उस लड़की को घर पर ड्रॉप किया था? क्योंकि जो हमारे और पीयूष, आप दोनों को 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, फिर से आपके पास आते हैं और भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं कि वारदात के जो रात थी, वारदात की उस रात पूरी कहानी किस तरीके से चली। आरोपियों में से एक ने दोस्त से गाड़ी ली थी। जो आरोपी हैं सबने मिलकर नए साल की पार्टी को प्लान किया था। ये उस रात की कहानी हम आपको बता रहे हैं जिस रात ये वारदात सामने आई। भीड़ की वजह से मुरथल से लौट गए आरोपी। मुरथल गए थे पार्टी करने के लिए, लेकिन वहां से भीड़ की वजह से वापस ये सभी लौटकर आ गए। आगे जब ये कहानी बढ़ती है, मुरथल के रास्ते में गाड़ी में शराब पी। देखिए, इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इन्होंने शराब पी थी। अब स्वीकार इन्होंने ये किया कि गाड़ी में ही इन्होंने शराब पी थी। वापसी में पीरागढ़ी में आरोपियों ने खाना खाया। पहले शराब पी, शराब पीने के बाद इन्होंने पीरागढ़ी में यहां पे खाना खाया। आगे ये बढ़ती है कहानी। आरोपी मनोज को घर छोड़ने के दौरान ये वारदात हुई है।
अब देखिए, जो 5 में से एक आरोपी है मनोज, उसे घर छोड़ना था, लेकिन इसी दौरान इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें बात यह सामने निकल करके आई कि स्कूटी और कार की आमने सामने की टक्कर होती है। स्कूटी और कार की आमने सामने की भिड़ंत होती है। आरोपी ने कार को बैक कर निकाला, यानी जब टक्कर हुई, बैक करके गाड़ी को उसने पीछे निकालने की कोशिश की और निकालता है। फिर आगे जो कहानी बढ़ती है, कार बैक करते समय लड़की गाड़ी में फंस गई। यही से ये पूरी वारदात जो है वो और तेजी से आगे बढ़ती है कि कार बैक करते समय लड़की जब फंसती है तो कार चलाने वाले को ऐसा प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि देखिए, कार में अगर कोई भी चीज फंसती है तो वो ड्राइवर को ऑटोमेटिकली पता चलता है, और वही चीज हुआ। बाकियों के कहने पर आरोपी आगे बढ़ गए। अब देखिए, ड्राइवर को तो पता चल गया, लेकिन जो बाकी साथी थे उन्होंने कहा कि चल भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहे। यू टर्न लेते समय एक आरोपी ने हाथ देखा। जब यू टर्न, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसी दौरान एक लड़के को लड़की का हाथ दिखा। गाड़ी रोकते वक्त लड़की नीचे गिर गई। यह बात निकल करके सामने आई कि गाड़ी रोकने की कोशिश की गई और लड़की उसी समय नीचे गिर गई। सबने कार से उतरकर देखा और फरार हो गए। यही सबसे बड़ी कमजोरी रही कि जैसे ही इनकी नजर पड़ी और ये सभी आरोपी ने जब देखा और वहां से फरार हो गए, मालिक को कार वापस कर दी गई। कार जो मालिक थे उन्हें वापस कर दी गई। ये तमाम जो वारदात की रात की हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये सारी जानकारी है, और इसी जानकारी के हिसाब से पुलिस भी बहुत सारी चीजें लेकर के आगे बढ़ रही है। तो सहयोगी नमित हमारे साथ बने हुए हैं, पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। अब नमित देखिए, ये जो पूरी कहानी हमने बताई, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारियां निकल करके सामने आई हैं, ड्राइवर तक को ये पता चला कि चीजें हैं, कुछ फंस गई है गाड़ी में, हाथ दिखता है। अगर शायद उस समय इन लोगों ने रोक दी होती गाड़ी तो वो लड़की आज इस दुनिया में होती शायद। सवाल को आप उठा रहे हैं अभिषेक, यही सवाल कल से पीड़ित परिवार और जो मंगोलपुरी के आसपास के लोग हैं या फिर कंझावला के आसपास के लोग हैं वो भी इसी सवाल को उठा रहे हैं कि अगर गाड़ी के अंदर 10 से 11 किलोमीटर तक डेड बॉडी को घसीटा जा रहा है और आप गाड़ी की रफ्तार देखिए, 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, यानी कि गाड़ी काफ़ी स्लो चल रही थी। और इससे ये प्रतीत होता है कि ड्राइवर को और गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे, आरोपी पाँचों, उनको ये पता था कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है, बावजूद उसके उन्होंने उस गाड़ी को नहीं रोका और खुद उस जिस रोड पर ये गाड़ी बार बार यू टर्न ले रही थी, गाड़ी चल रही थी, वहाँ के जितने भी चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं, दीपक धैया जो कि एक जिसकी दूध की डेयरी है, दूध का व्यापार है, उसका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 18 से 20 बार दिल्ली पुलिस को उस दौरान कॉल किया कि मेरे सामने से वो गाड़ी गुजर रही है, आप इसको पकड़िए, आप इसका पीछा कीजिए, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पुलिस की कोई गाड़ी जो है, कोई टीम उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करती है। तो ऐसे में तमाम इस तरीके के सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी। और कल भी ये सवाल भी खड़ा हुआ था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने क्यों इस पूरे केस को एक्सीडेंट करार दे दिया, क्यों हल्की धाराएं लगाई गई। ऐसे आरोप न केवल पीड़ित परिवार लगा रहा है बल्कि आसपास के लोग और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगा रही हैं। तो इंतजार 12 बजे का है कि क्या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें क्या लड़की के साथ वाकई में रेप हुआ है, नहीं, जो कि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। तो ये तमाम सवालों के जवाब 12 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है अभिषेक कि न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर की रात में अमूमन हम देखते हैं कि भारी चेकिंग जो है वो दिल्ली की सड़कों पर होती है, और वहाँ के लोगों का ये भी कहना था, कंझावला के जो लोकल लोग हैं, कि उस सड़क पर कहीं भी पिकेट नहीं लगा हुआ था, दिल्ली पुलिस जो है कहीं भी वहाँ पर रेकी नहीं कर रही थी। ऐसे में तो दिल्ली पुलिस को और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए कि न्यू ईयर की रात है। तो ये तमाम सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि कल देर रात हमने देखा कि जो गृह मंत्रालय है वो इस पूरे मामले में एक्टिव होता हुआ नजर आया, और खुद जो स्पेशल कमिश्नर है शालिनी सिंह, उनके हाथों में कमान दी गई कि जल्द से जल्द पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करें और गृह मंत्रालय के सामने पेश करें। नमित देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जैसा आपने भी बताया कि कई सारे कॉल्स किए गए हैं, पुलिस पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। पीयूष देखिए, बात अगर पुलिस की भी कर ली जाए तो कमियां तो हैं। 1 तारीख का दिन हो और पूरी दुनिया जिस समय जश्न मना रही हो, कहा यह जाता है कि ऐसे समय में मुश्किलें बहुत सारी होती हैं पुलिस के सामने। और दिल्ली की अगर बात की जाए, देश की राजधानी में अगर सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए, और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, और पुलिस की थियरी अलग अलग तरीके से चल रही है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और आपने उस एंगल से जांच शुरू कर दी कि यह एक्सीडेंट था। कैसे, आधार क्या क्या रहे जांच के?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से पुलिस की अलग अलग थ्योरी चल रही है और अभी तक पुलिस किसी एक्चुअल थ्योरी पर नहीं पहुंच पाई है। और अब उसके बाद एक नया ट्विस्ट आता है कि ये लड़कियां एक होटल में जहां पर पार्टी कर रही थी वहां से निकली। हालांकि होटल के स्टाफ का कहना यहां कोई पार्टी नहीं थी, तो एक अलग यहां पर एक अलग थ्योरी बनती हुई नजर आ रही है। तो कई सारी थ्योरियां हैं और इस थ्योरी की गुत्थी में लगातार दिल्ली पुलिस उलझी हुई है। सवाल यहां पर यह है कि नया साल था, 31 दिसंबर 2022 बीत रहा था और 1 जनवरी 2023 की शुरुआत थी, और ऐसे में दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, नेशनल कैपिटल है, वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? अगर कोई हादसा होता है तो वो हादसा हो कैसे गया? क्या पुलिस वहां मुस्तैद नहीं थी, या मौके पर पुलिस नहीं थी, या पुलिस ने उन सारे रूट्स को चेकआउट नहीं किया था जिन रूट से लोग निकलेंगे या जाएंगे आएंगे? इतनी स्पीड में गाड़ी कैसे? तमाम ऐसे सवाल हैं अभिषेक, जो सवाल उठने अब लाजमी हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए पीयूष की पुलिस थियरी बना कैसे रही है? भले ठीक है, जो भी हो, पार्टी हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें। नमित, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा कि भले ही कुछ भी हो, पार्टी उन्होंने किया, उनकी पर्सनल लाइफ है, हर कोई अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जीता है, नए साल को सेलिब्रेट करता है, बर्थडे मनाता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपके शहर में, आपके पुलिस थाने के अंतर्गत इतनी बड़ी वारदात सामने आती है, देश की राजधानी में इतनी बड़ी वारदात सामने आती है, वो भी तब जब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दावे थे कि नए साल पे जश्न मनाइए, पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था के, हर बार यह दावा होता है। लेकिन उस दावे के बीच अगर इतनी बड़ी वारदात सामने आती है, फिर उन दावों का क्या? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस दिन ये घटना हुई यानी कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह, उससे ठीक एक दिन पहले 30 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया था कि 20,000 दिल्ली पुलिस के जवान न्यू ईयर के दौरान जो है तैनात रहेंगे रातों को सड़कों पर। तो उस दौरान उस सड़क पर क्यों कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था? अब जरा दिल्ली पुलिस के थ्योरी पर आते हैं। जो आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ने थ्योरी क्यों तैयार की और किस वजह से तैयार की, क्योंकि शुरुआती तौर पर जब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे जितनी पूछताछ हुई, जितना उन आरोपियों ने बताया, उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने यह थ्योरी तैयार की। हालांकि कल जो वीडियो जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आते रहे, हमने बलिनो गाड़ी की कई सीसीटीवी फुटेज देखी, बार बार गाड़ी यूटर्न ले रही थी और इसमें नीचे दिख रहा था कि डेड बॉडी फंस रही है, चल रही है गाड़ी। उन वीडियो को शायद दिल्ली पुलिस ने देखा नहीं या फिर अनदेखा किया, ये सवाल मृतका के परिवार भी उठा रहा है। दूसरा सवाल ये कि एक वीडियो ये भी सामने आया था कल अभिषेक की गाड़ी बार बार डीपर दे रही थी। तो अगर वो गाड़ी बार बार वहां से गुजर रही हो और फिर बार बार डीपर दे रही, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 5 आरोपी क्या किसी प्लान के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है? क्योंकि जिस जगह पर वो डेड बॉडी फेंकी गई है मृतका की, वहां से महज कुछ ही दूरी पर एक आरोपी है, उसका राशन डीलर का काम है, वहां से कुछ ही दूरी पर उसकी दुकान थी। तो ऐसे में ये तमाम सवाल जो हैं वो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बिल्कुल नमित, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो हैं वो तलाशे जाने जरूरी हैं, और ये बहुत बड़ी गुत्थी है जिसे सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया नमित और पीयूष, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।